दोस्तों जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बिना आप YouTube पर वीडियोस को नहीं बना सकते हैं, ऑडियंस को इंगेज करके आप नहीं रख सकते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा कि आपके वीडियोस पे लोग रुकेंगे नहीं। मान लीजिए अगर किसी ने आपके वीडियो पे क्लिक कर भी लिया तो वो आपके वीडियो को ज़्यादा देर देखेगा नहीं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका ऑडियंस रिटेंशन नहीं बढ़ेगा और इससे YouTube को ये लगेगा कि ये पर्सन वीडियो अच्छा बनाता है नहीं, और इसी वजह से लोग इसके वीडियो पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक रहे हैं। तो इसी वजह से आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसे तरीके जिससे कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेटर कर सकते हैं, मुझसे भी लाखों बेटर। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी बोल रहा हूँ तो ये एक कम्युनिकेशन स्किल है। अगर मुझे बोलना नहीं आता और मैं बार बार अटक करके बोलता तो शायद आप मेरे वीडियोस को कभी नहीं देखते, क्योंकि आपको तब अच्छा नहीं लगता। मान लीजिए कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि हेलो दोस्तों, और मेरा मतलब ये हाथ कुछ काम ही नहीं कर रहा है, मैंने ऐसे नीचे रखा हुआ है और बोल रहा हूँ हेलो दोस्तों आज के वीडियो में, तो शायद आप मेरे वीडियोस को कभी नहीं देखते। तो दोस्तों जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हैं तो, क्योंकि इससे इंगेजमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है, आपके वीडियो में जान आ जाती है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 1 आता है, जब भी आप कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने जाएंगे तो मान लीजिए कि अगर आपका टॉपिक है, आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से समझाना चाहते हैं, तो उसके बारे में पहले आपको नॉलेज लेना पड़ेगा या पहले आपको उसके बारे में सीखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे इस टॉपिक पे नहीं आता तो मैं इतने अच्छे से नहीं बोल पाता, क्योंकि जो नॉलेज होता है वो हमेशा से ही ऊपर होता है। तो इसीलिए आपको जब भी आप किसी टॉपिक पर काम करने जाते हैं तो आपको नॉलेज लेना पड़ता है, या आप किसी फील्ड में जब उतरेंगे तो आपको नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज आपको उसके बारे में लेना पड़ेगा और उसमें आपको समय देना पड़ेगा, तब जा कर के आपको नॉलेज गेन होगा। पॉइंट नंबर 2 हमारा आता है, देखिए जब भी आप अपने कम्युनिकेशन स्किल यानी बोलने के तरीके को जब आप बेटर करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में आपको अपने से बड़े लोगों के सामने जा कर के नहीं आपको ये काम करना है, क्योंकि तब आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा, बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी होगी, घबराहट होगी, आप नहीं बोल पाएंगे। तो ऐसे में सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जो दूसरा पॉइंट हमारा आता है वो होता है कि अपने से छोटे लड़कों के साथ या अपने से छोटे बच्चों के साथ आप जा कर के बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको मतलब थोड़ा अच्छा फील होगा, आपको कॉन्फिडेंट फील होगा और आप अच्छे से बोल पाएंगे, और इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल डे बाय डे बेटर होना शुरू हो जाएगा। तो दूसरा जो हमारा मेन पॉइंट आता है वो होता है कि आपको किसी के सामने जाकर बोलना है, किसी से बात करना है, जिससे आपका बहुत अच्छा बनता है। आप उसके सामने भी जा कर के और बोल सकते हैं, उससे भी इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है वो होता है कि आपको अच्छे से तैयार होना है। अगर मान लीजिए आप वीडियो बनाने आ रहे हैं, अगर मान लीजिए आप किसी काम को करने के लिए जा रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंट दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है कि आपको अच्छे से तैयार होना है। मतलब कि आपको अपने बालों को सेट कर लेना है, आपको अच्छा सा जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसा आपको ड्रेस पहनना है, अच्छे से आपको तैयार होना है। क्योंकि आपने एक बात नोटिस किया होगा कि जब कभी भी आप तैयार हो रहे होते हैं और शीशे के सामने आप जाते हैं और वहाँ पर आपको लगता है कि अरे यार मैं तो आज बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंट फील होता है। जब भी आप बाहर निकल के जाते हैं तो कोई अगर आपको पर्सन देखता है तो आपको घबराहट नहीं होता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा हूँ, इस वजह से सामने वाला पर्सन मुझे देख रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई होता है। लेकिन अगर वहीं पर जब आप तैयार हो रहे होते हैं और आपको लग जाता है कि अरे यार मेरा तो ये बाल ख़राब है, चेहरा ख़राब है, मैं तो काला हूँ, तो उसके बाद जब आप बाहर जाते हैं ना और कोई पर्सन आपको देखता है तो आपको अजीब लगता है कि अरे यार मेरा ये ख़राब था, शायद वो उसी को देख रहा है, भले वो पर्सन उस चीज़ को ना देख रहा हो। तो ये चीज़ होता है। तो पॉजिटिव माइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने का, क्योंकि जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं आएगा तब तक आप बोल ही नहीं पाएंगे, तो बेटर कैसे होगा।
अगला हमारा पॉइंट आता है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और अपना समय देना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप कोई फुटबॉल खेलने जाते हैं और लोग आपको कहते हैं कि आप गोल कीजिए, तो आप एक बार में गोल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि कभी कभी आप कर लें, बट चांस आपका बहुत कम रहेगा कि आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस से हर चीज़ आसान हो जाता है, क्योंकि आप उसमें डे बाय डे मास्टर बनते चले जाते हैं। तो प्रैक्टिस जो होता है वो आपको बादशाह बना देता है। तो जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं या जाना चाहते हैं, पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, नॉलेज लीजिए, अपना समय दीजिए, क्योंकि समय आप देंगे तभी तो प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो समय दीजिए और पूरा डेडिकेशन के साथ आपको उसमें काम करना है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि वो अपने काम को करते रहेंगे और बीच में अगर किसी का फ़ोन आ गया तो उठा लेंगे। क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए, जब आप खेल रहे होते हैं तो उस टाइम पर अगर आपको कोई बोलता है कि ये काम कर दीजिए, तो आप बोलते हैं थोड़ा सा खेल लो, उसके बाद मैं करता हूँ। लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं और आपको कोई बोलता है कि चलो घूमने चलते हैं, तो आप तुरंत चल देते हो। क्यों आप ऐसा करते हो? यही चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोकता है। और कम्युनिकेशन स्किल बेटर करने का सबसे अच्छा चीज़ है कि जिस चीज़ से आपको डर लगता है वो चीज़ आप करिए, वो चीज़ आप बोलिए, उन लोगों के सामने आपको बोलना है, तभी तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगा। और अगर आपका इससे भी नहीं होता है तो आप क्या करिए, आपके पास आपका फ़ोन तो होगा ही ना, इसमें आप कैमरे को ऑन कीजिए और इसे सामने रखिए। इसके बाद आप इससे बोलिए जो भी आपको बातें करना है, बिना डरे। देखिएगा अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो आपके अंदर डर होगा, वो धीरे धीरे से गायब हो जाएगा। धीरे धीरे से आप भी बोलना सीख जाओगे। मैं पहले किसी के सामने नहीं बोल पाता था, और आज मैं जिसके सामने आप लोग कहिए मैं वहाँ पर बोल दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे नॉलेज है इस चीज़ का। तो इसीलिए पहला नॉलेज और दूसरा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज। अभी मान लीजिए मैं ऐसे कर लूँ और उसके बाद मैं बोलना शुरू करूँ, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँ और बोलना शुरू करूँ तो आपको अच्छा लगेगा? मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, मैं कल वहाँ गया था, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना? तो मैं इसी चीज़ को अगर बोलता हूँ कि दोस्तों मैं कल वहाँ गया हुआ था और मैंने वहाँ पर एक डरावनी चीज़ देखी, तो अब आप लोग मुझे बताइए कि ये एक्सप्रेशन जो था, ये जो हाथ का मोमेंट है, ये वाला आपको देखकर अच्छा लगा या ये वाला आपको देखकर अच्छा लगा? तो जो हाथ का मोमेंट है वो आपके बातों से मिलना चाहिए। जो भी चीज़ें आप बोल रहे हैं उस तरीके से आपका हैंड मोमेंट करना चाहिए। फेस पे एक्सप्रेशन भी अगर आप ला सके तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप इसमें मास्टर बन जाएंगे। फिर आप अपने बातों से किसी को भी इम्प्रेस कर पाएंगे। जो आपके फेस का इम्प्रेशन होता है, जो आपके हाथ का मोमेंट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये छोटे छोटे चीज़ें ही आपको आगे बढ़ाती हैं। बाकी जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो होता है कि अपने आप पर भरोसा। देखिए जब तक आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस या भरोसा नहीं रखेंगे तब तक आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? दुनिया में इकलौता ऐसा पर्सन है जो कि आपको आगे बढ़ा सकता है और वो खुद आप हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा। जब आप अपने आप को चेंज करने का नहीं सोचेंगे तो दुनिया का कोई भी पर्सन आपको चेंज नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बोलने से डर लगता है तो बोलने वाला काम कीजिए, क्योंकि जिस चीज़ से आपको डर लगता है अगर आप उस चीज़ से भागेंगे तो आप उसमें कभी मास्टर तो बन नहीं पाएंगे। तो जिस चीज़ से आपको डर लगता है वो चीज़ करना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिक आप उसमें मास्टर बनते चले जाएंगे। और यही चीज़ मैंने भी किया था। जब मैं स्टार्टिंग में वीडियोस मैंने बनाना शुरू किया था तो मैं इतने अच्छे से बोल नहीं पाता था, तो मैं शीशे के सामने जा कर के और वहाँ पर मैं बोलता था। जब आप अपने आप को अच्छे से तैयार कर लेते हैं और आपको टॉपिक के बारे में अच्छे से पता होता है तो आप बड़े आराम से उस पर बात कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में अगर आप बहुत सारे लोगों के सामने बोलने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप जिससे बहुत ज़्यादा बोलते हैं या जिससे आपकी बहुत ज़्यादा बनती है आप उसके सामने बोलें, या बहुत कम लोगों के सामने बोलें स्टार्टिंग में। जब आप धीरे धीरे बोलना शुरू करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप किसी के भी सामने बोल पाएंगे। तो आई होप करूँगा कि आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने से पहले आपको इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा वीडियो बना पाएंगे या अच्छे से बोल पाएंगे। ये आपके रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में काम करेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक
ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।